और जब आप अक्षर मंत्र से भी आप वंचित रह जाएं तो एक काम करिए, अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला जीव अगर अचानक प्राणों को त्याग भी देता है तो उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते, स्वयं महादेव आते हैं नंदी में। स्वयं महादेव। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला, रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं होता। उस रुद्राक्ष की महत्वता को हम जाने। रुद्राक्ष को आज के जमाने में तो खैर सब जगह रुद्राक्ष मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, पर हम तो कहेंगे कभी योग लगे। भाई वैसे तो अभी सीहोर में रुद्राक्ष वितरण बंद है, पर कभी जीवन में अगर योग लगे, रुद्राक्ष जब वितरण होंगे, रुद्राक्ष जब बांटे जाएंगे, तो अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है। केवल जो रोगी व्यक्ति होते हैं, रोगवान होते हैं, उनका फाइल देखकर, उनकी जांचें देखकर वहां से रुद्राक्ष दे दिया जाता है। पर कभी योग लगे, वैसे तो तारीख रखी है लगभग शायद 16 फरवरी से है, 16 फरवरी से 22 फरवरी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव रहेगा। वैसे तो समय पर प्रयास पूरा है रुद्राक्ष बांटने का। तो रुद्राक्ष जब मिले आपको सीहोर का, प्राप्त हो जाए कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष, तो प्रयास करिएगा, उसको संजो कर रखिए, संभाल कर रखिए। कभी रोग में, बीमारी में, तांबे के कलश में उसको गला दीजिए, पानी शिव जी को चढ़ा दीजिए, उस जल का आचमन करिए, उसको अपने पास रखिए, संजो कर। और आपके घर में जो रुद्राक्ष है उसको भी आप भगवान की अविरल भक्ति में धारण करें। ऐसा नहीं है कि आप जो रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, रुद्राक्ष पहन रहे हैं, वो हल्का है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष होता है, उसकी भक्ति धारण करें। नारद जी, ये तीसरा सूत्र है। मान लो त्रिपुंड नहीं लगा सकते, पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो रुद्राक्ष धारण करो। अगर रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते तो शिव कथा को सुनने के लिए जाना प्रारंभ करो। कम से कम ये तो कर सकते। और नारद जी, अगर शिव महापुराण की कथा भी नहीं सुन सकते तो फिर 5वें नंबर का जो सूत्र बताया है कि शिव महापुराण की कथा की चर्चा अगर तुम्हारे कानों तक चली जाए तो कम से कम, जैसे ही हमको मालूम पड़े कि शिव पुराण, तुमने अखबार खोला, अखबार में पढ़ लिया शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या राम नाम, कृष्ण नाम, 12 मंत्र, कुछ भी अपने मुख से भगवान का धारण कर लो। अर्थात इसको कहते चिंतन करना। थोड़ा सा चिंतन शिव पुराण का कर लीजिए। ये 5वां सूत्र। और सुनो नारद जी, अगर ये 5 सूत्र भी आपसे ना बने, आप सुन लो इंदौर वालों जरा अच्छे से, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मान लो ये 5 सूत्र भी आपसे नहीं बन रहा है, त्रिपुंड नहीं लगा सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, कथा नहीं सुन सकते, पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते, शिव महापुराण कथा का चिंतन नहीं कर सकते, तब कहा ये कुछ भी ना हो तो देव ऋषि नारद 1 लोटा जल भरकर शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शिव मिल जाता है, शंकर प्राप्त हो जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 6 सूत्र देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु ने शिव महापुराण में वर्णन किया। जब नारद जी के भीतर अभिमान आ गया उस जगह पर, और ये अभिमान को समाप्त करने के सूत्र बताने के साथ में एक बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे यहां पर आ जाता है। महाराज, शिव कथा कहती है, भगवान की अविरल कथा कहती है। इन 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अगर आपने अपनी जिंदगी में धारण करा है, अपने जीवन में अगर उतारा है, और मेरा विश्वास करता है आप कोई सूत्र धारण करे चाहे ना करे, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा बोल बम का नारा है बाबा एक,
सहारा है। बस ये सहारा आपकी जिंदगी में बना रहना चाहिए। हमारे धर्म को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, ये हमारा एक लोटा जल आपको जोड़ कर रखेगा। परिवार टूटेगा नहीं, उसमें सम्मिलितता है, ये सुख है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कर रही है। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण के प्रसंग में काशी विश्वनाथ जी का वर्णन किया। मनु शत्रुपा ने भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर, भगवान मनु और शत्रुपा ने भगवान शिव की भक्ति को धारण करा। देवाधिदेव महादेव ने पूछा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, बस आप हमारी काशी में आकर विराजमान हो जाएं। ये भक्ति है आपकी, यही भक्ति का बल प्रबल, यही भक्ति और यही भक्ति का बल प्रबल, इसी को तो भक्ति कहते हैं। दुनिया के लोग भले आपको दिखावा कह दें, चाहे कोई अपशब्द कह दे, पर इंदौर वालों की जो भक्ति है वो ये इंदौर की कथा में नजर आती है कि चारों तरफ शिव भक्तों की भक्ति समान। मैं साधुवाद धन्यवाद दूंगा आदरणीय संजय जी शुक्ला जी को, और खूब इस व्यासपीठ से आशीर्वाद भी दूंगा कि आप ऐसे ही सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत ऐसी ही शिव भक्ति आपके भीतर रहे और सबको संजो कर ऐसे ही आप सत्संग संकीर्तन भगवती स्मरण करते रहे। ये शिव तत्व भगवान मौका दे तो उस मौके का आनंद लेते हुए भगवत स्मरण का चौका लगा ही देना चाहिए, तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। मौका दे भगवान तो कर। शिव कथा कर रही। मनु और शत्रुपा के कहने पर भगवान शंकर काशी में आकर विराजमान हो जाते हैं। अगला जो वर्णन स्मरण कराया गया वो त्र्यंबकेश्वर बाबा का कराया गया। गौतम बाबा जो विद्या में परिपूर्ण है, जिनकी भक्ति के बल पर परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाता है, वो साधारण नहीं है। गौतम बाबा पर अब जरा विचार करिएगा, जिन गौतम बाबा के कहने पर मां अंजना शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उसकी पूजन करती हैं, और अंजना माता के गर्भ से संतान होती है। अब ये तो यहां पर कहा गया कि शिव जी की पूजन से भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, परंतु अंजना माता के यहाँ भी थोड़ी ना कम दिया था, भगवान कृष्ण के यहाँ थोड़ी ना कम दिया था। रानियों ने जितनी दिन भगवान कृष्ण की पटरानियों ने जितनी दिन भगवान शंकर का अभिषेक करा, एक एक रानी के गर्भ से 11-11 संतान हुई। माता अंजना ने जैसा माता अंजना ने शिव जी की आराधना करी, तो अंजना माता के गर्भ से भी एक संतान नहीं हुई। हनुमान, केतुमान, धृतिमान, मतिमान, वृत्तिमान, कितने कोई एक नहीं हुआ। ये शिव कृपा, ये भगवान शंकर की उदारता। और वो सहजता में देता नहीं, और देता है तो इतना देता है कि बटोरा भी नहीं जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा। अब गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। जब ईर्षा प्रकट होती है
अहंकार प्रकट होता है, थोड़ा सा जलन भाव प्रकट होता है, थोड़ी सी ईर्ष्या प्रकट होती है। तो उस ईर्ष्या में हम दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। पर शिव पुराण एक बात बड़ी सुंदर कहती है। कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को जो कहा है, पार्वती जब हम ईर्ष्या रखते हैं, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उस जगह पर वो नीचा नहीं होता, जो नीचा दिखा रहा होता है वो नीचा हो जाता है। ये भगवान देवाधिदेव महादेव कोटि रुद्र संहिता में माता पार्वती जी को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। और वो देखा भगवान की ये पावन कथा तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला जरा ध्यान लगाकर सुनिए। चंचुला देवी, इस चंचुला देवी जरा ध्यान लगाकर सुनिए। बिंदुक के लिए तुम ये कथा सुन रही हो, उसका स्मरण करिएगा कि गौतम बाबा जो अपने आश्रम में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं संसार से। वो तो केवल अपनी धर्म पत्नी अहिल्या के साथ में आनंद के साथ विराजमान है और भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। वो गौतम ऋषि का जब तेज बल चारों तरफ फैलने लगा, जो देखो वो गौतम ऋषि को पूछने लगा, गौतम बाबा, गौतम बाबा, गौतम बाबा, गौतम ऋषि, गौतम ऋषि, चारों तरफ आवाज आने लगी। तब कुछ लोगों को वो आवाज खलने लगी। तब कुछ लोगों को वो ईर्ष्या जागृत हो गई और कुछ ऋषिवर संत साधु कुछ इकट्ठे हुए और उन्होंने श्री गणेश जी महाराज की स्तुति करी। गौतम बाबा के लिए गणेश जी महाराज की स्तुति करी और गणेश जी महाराज से स्तुति कर कर, अब देखिए आपसे भी निवेदन है, कभी जिंदगी में भगवान के सामने जाना, पड़ोसी को बर्बाद करने का मत मांगना, बल्कि भगवान से कहना मेरे पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेरा पड़ोसी 4 चांद लगाए और आगे बढ़े, उसकी बिल्डिंग और ऊंची बने। उसका लाभ क्या होगा जब पड़ोसी की बिल्डिंग 4 मंजिला बनेगी, जब पड़ोसी की बिल्डिंग आगे बढ़ेगी, जब पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाएगा या उसकी यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो तुम्हारे ड्राइवर नहीं होगा कोई, तुम्हारे यहाँ गाड़ी नहीं होगी, तुमको दुख आएगा। तुमने पड़ोसी से जाकर कहा तो डीजल भी उसका, पेट्रोल भी उसका, ड्राइवर भी उसका, गाड़ी भी उसकी, तुमको वहां तक छोड़कर आएगा, तुमको वहां तक छोड़कर। जरा विचार करिए, अपनी चित्तवृत्ति में जरा लेकर आइए, विचार करो जरा सा, आपकी चित्तवृत्ति में जरा लेकर आइए उस बात को। हम क्यों बुरा मांगे साहब? हमें अगर भगवान से मांगना है तो केवल इतना मांगना है, भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। ये कथा भले क्षेत्र क्रमांक 1 की कथा रही हो, संजय शुक्ला जी की मित्र मंडली ने कराई हो, पर यह कथा केवल क्षेत्र क्रमांक 1 की या श्री संजय जी शुक्ला जी की नहीं रही, ये पूरे इंदौर की कथा है, ये पूरे इंदौर की। भले संजय शुक्ला मित्र मंडली करा रहे, भले क्षेत्र क्रमांक 1 में हो रही हो, पर जब सब जुड़ गए, हर एक व्यक्ति, आप जाकर देखो, इस रोड से जाओगे इतने स्टॉल लगे होंगे, कोई पोया बांट रहा है, कोई कचौड़ी बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है। इधर से निकलोगे तो कोई चाय बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई कचौड़ी बांट रहा है। रात के समय आकर देखो तो रात को लोग सेवा में लगे हुए, रात को 1 बजे तक तो मालूम ही नहीं पड़ता कि इंदौर है, सब घूम रहे, कहां जा रहे हैं? कथा स्थल पे जा रहे हैं। तो महाराज तो कथा 2 बजे से बाजता है, तुम रात को 12 बजे जाके क्या करोगे? कुछ नहीं, जो भूमि मिलेगी उस भूमि को प्रणाम कर कर आना है जहां इतने शिव भक्त आए।
उस भूमि को प्रणाम कर कर भूमि का भी पत्र देखो, अरे कहां गाओ, जमीन का प्रमाण पत्र देखिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। रोशनी राठौड़ इंदौर से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रोशनी राठौड़ इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी। रोशनी राठौर इंदौर। मेरी भाभी को 8 माह की गर्भवती हैं, उनको कल शाम को 5 बजे हॉस्पिटल में भर्ती करा, पर वो हॉस्पिटल इंदौर विजयनगर में है। पर गुरुदेव शंकर भगवान की कृपा देखिए, उनको संतान नहीं हुई, बड़ी तकलीफ भोग रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। मैं कथा से गई, वापिस आई, यहां से पत्थर उठा के ले गई। अब पत्थर उठाकर कंकर को लेकर चली गई, और कंकर ले जाकर मैंने वही कंकर को पानी में डाल दिया, और उस पानी को मेरी भाभी को चम्मच भर पिला दिया। बिना ऑपरेशन के बच्चा हो गया। यह विश्वास है, भरोसा, दृढ़ता। डॉक्टर अपना काम करे, आप अपना भरोसा मत डिगने दो। आप भरोसा, आप विश्वास मत डिगने दो। भारत माता की ये भूमि, ये जननी है संस्कार, सभ्यता और संस्कृति की, इसलिए इसको भारत माता कहते हैं। माता देती है, प्रदान करती है, बस विश्वास होना चाहिए, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता होना चाहिए। कितना विश्वास। विदेश में कहीं का मरता है तो उसको कहते हैं डेड बॉडी, एक्सपायर हो गए। और भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाए तो स्वर्गवासी। विचार करिए, भारत में कहीं का पाप से पाप करने वाला भी मर जाए तो उसके नाम के आगे लिखा रहता है श्रीमान स्वर्गवासी। तो किसी ने पूछा, इनको डेड बॉडी क्यों नहीं कह देते, एक्सपायर क्यों नहीं कह देते, इनको स्वर्गवासी क्यों कह रहा है? इसने तो जिंदगी भर मदिरा पी है, बेकार से बेकार काम करा, फिर इसको स्वर्गवासी क्यों लिखा? उसका केवल एक कारण है कि देवता भारत की भूमि पर जन्मे हैं। ये भारत की भूमि पर कोई कितना भी पाप करने वाला मर जाए तो भी वो नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है, क्योंकि स्वर्गवासी। इसीलिए लोग अपना अपना देश छोड़कर भारत में आते हैं, यहां रहते हैं, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कहते हैं, और चाहते हैं भगवान से कि हमारा प्राण इसी भारत की भूमि पर छूटे। पर कहीं कहीं के इतने ज्यादा अप टू डेट होते हैं, हम तो विदेश जा रहे, इतने खुश हो रहे हैं, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, हम इंग्लैंड जा रहे हैं, हम यहां जा रहे, इतने खुश होंगे, हम वहां जा रहे हैं। अरे जिंदगी में कुछ कर्म ऐसा करो कि वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले भी तरसें इस भारत की धरा पर आने के लिए। जैसे तुम भजन गाती हो ना, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं वृंदावन जाऊंगी, उसी तरह वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले भी कहें मेरे मन में नहीं है धीर, एक बार भारत जाऊंगी। और भारत जाऊंगी तो एक लोटा जल, क्योंकि इंग्लैंड में तो चढ़ाने मिलेगा नहीं, हॉलैंड में भी नहीं मिलेगा, तो एक लोटा जल मेरे महादेव। अब तो परंतु भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, अभी तो विदेश में भी एक जगह जमीन खुदी तो उनमें भी महादेव निकल गया, कंकर संग्रह, वहां भी शिव पहुंच गया। डमरू वाला तो डमरू वाला, ये तो सत्य है, बहुत जल्दी इधर से उधर पहुंच जाता है तुरंत।
महाराज शिव कथा कर रहे हैं, गौतम बाबा से ईर्षा रखी, ईर्षा रखने वाला रखे, पर गौतम बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब इन्होंने गणेश जी की आराधना करी। मांगो भगवान से, दूसरे का हित का मांगो, दूसरे का अहित का नहीं। जिन मुनियों ने, जिन संतों ने गणेश जी से वर मांगा, गणेश जी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतना तप किया तुमने, तुम्हें चाहिए क्या? तो हमको अगर कुछ देना है तो ये वर दे दीजिए कि आप गाय बन जाओ और गौतम बाबा के आश्रम में जाकर प्राणों को त्याग छोड़ो प्राण। गणेश जी ने हंसकर मुस्कुराकर कहा, जब अगर इतना लंबा व्रत तुमने करा था, इतनी साधना तुमने करी थी, अपने लिए मांग लेते, पर तुमने मांगा भी तो क्या मांगा बताओ। होता है हम मांगने के चक्कर में कभी कभी अपना जीवन खराब कर बैठते हैं। एक सेठ, सेठानी और उसका पोता, तीनों की तीनों शंकर जी के मंदिर में गए। मंदिर में एक ही लोटा था। इन पति ने लोटा उठाया, पानी चढ़ाने गया, इतने में पत्नी ने पकड़ लिया, पहले मैं चढ़ाऊंगी। बच्चा बोला मैं चढ़ाऊंगा, पति बोले मैं चढ़ाऊंगा। शंकर भगवान नीचे, लोटा ऊपर, तीनों खींच रहा है। शिव जी नीचे से घबरा रहे, पटक नहीं दे, बोले ना वो लोटा खींच रहा। अब ये पत्नी कह रही है मैं चढ़ाऊंगी, पति कह रहा मैं चढ़ाऊंगा, बच्चा के मैं चढ़ाऊंगा, और इतने में वो लोटा हाथ से छूट गया शिव जी के ऊपर। पार्वती शिव जी की आराधना में लगी थी। आज भोलेनाथ जी के माथे पे कैलाश पर्वत आ गया। पार्वती जी ने पूछ लिया, प्रभु जिंदगी में पहली बार ये देख रही हूं। शंकर भगवान बोले, मेरे भगत ने लोटा पटक दिया। पार्वती जी बोली, ऐसा भगत जिंदगी में पहली बार देखा है। अब भी कि अब भी जाना पड़ेगा और उसको आशीर्वाद दे के आना पड़ेगा। शिव जी ने पूछा क्यों? पार्वती जी बोली, अभी लोटा पटका है, एक आध दिन बाल्टी पटक दी तो हो गया। कल तुम अब भी जाओ, 1 मिनट की देरी नहीं करना। शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? पति बोला पहले मैं मांगूंगा, पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगी, छोरा बोले पहले मैं मांगूंगा। तीनों लड़ने लगे। जैसे ही लड़ने लगे तो शंकर भगवान बोले, लेडीज फर्स्ट, पहले इसको मांग तुझे क्या चाहिए। अब उके तो मुंडा में दांत नहीं थे, 82 साल की उम्र थी, तो उसने कह दिया मुझे 16 साल की बना दो। 16 साल। शंकर भगवान बोले तथास्तु। अब ये 16 साल की बनकर बाल ऐसे ऐसे करे, अब ये 82 की, वो 90 का, और डोकरा को चिढ़ाए, कहीं लहंगा हिलाए, कहीं कुछ करे। अब डोकरा के तो गुस्सा आए। शंकर भगवान ने, कब तुम्हारी बारी है बाबा, अब तुम मांगो क्या चाहिए। तो कह दिया, इके कुतिया बनाई दो। मेरे को चिढ़ा रही है, मेरे को चिढ़ा रही है, बना दो। तथास्तु। अभी लहंगा हिला रही थी, अब छोटा सा बच्चा था। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। बच्चा बोला, भोलेनाथ जी मेरे दादा दादी में तो अक्ल नहीं है, जैसे थे वैसे ही सब कर दो तुम तो, हम वैसे ही अच्छे। अब बताओ, एक दूसरे के लिए बेकार मांगने से कौन सा फर्क पड़ गया। तीनों को 3 वर मिल रहे थे, चाहते तो सब कुछ मांग सकते थे, पर दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में अपना वर छूट गया, और अपना वर गया और समय छूट गया। खुद के लिए मांगते, अच्छा मांगते, जन कल्याण का मांगते, तो जिंदगी सार्थक हो जाती। गौतम बाबा को बर्बाद करने के लिए इन्होंने मांगा गणेश जी से कि तुम गाय बन जाओ और गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर मर जाओ, प्राण छोड़ दो, जिससे उन पे दोष लग जाएगा। दोष लगेगा, अगर गौतम बाबा के आश्रम में गाय मरेगी और उन पे दोष लगेगा तो उनको हम यहां से धक्का मारकर निकाल देंगे। ये ईर्ष्या है, ये अहंकार, ईर्ष्या, जलन भाव था।
गौतम बाबा के भगवान गणेश जी महाराज ने कहा ऐसा मत करो, वो ऋषि है, संत है, पहचानो, शिव की आराधना करता है, मौन रहता है, उसे कोई मतलब नहीं, वो मस्ती में रहता है, क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं, तुम्हें बर्बाद करना पड़ेगा, तुम्हें गाय बनकर जाना पड़ेगा। गणेश जी गाय बनकर गए, गौतम ऋषि के आश्रम में प्राणों को त्याग दिया। सब ने कह दिया, सब खड़े हो गए और कहने लगे ये तो प्रपंची है, ढोंगी है, इसको धक्के मार कर निकाल दो। गौतम बाबा मना कर रहे हैं, मेरे गौशाला, मेरे आश्रम की गाय नहीं थी, यहां नहीं मरी है, मैं निवेदन कर रहा हूं, मानो तो सही, पर कोई नहीं मानेगा। धक्के मारकर गौतम ऋषि को, माता अहिल्या को निकाल दिया। रोते रोते गौतम बाबा चले, जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। आंख में आंसू भरा था गौतम ऋषि के। अहिल्या रोती थी रोज, क्यों स्वामी, क्यों रो रहे हो? मुझ पर गौ हत्या का दोष लगा है, जब तक गौ हत्या का दोष नहीं मिटता मैं कैसे सुख की जिंदगी जी सकता? क्या करूं मैं? माता अहिल्या ने शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण करा। रात्रि के चारों पहर में शिवलिंग बनाती माता अहिल्या, भगवान शिव की आराधना करती। दोपहर के समय शिवलिंग की आराधना करती। माता अहिल्या शिवलिंग की पूजन में 24 घंटे लीन रहती, हर घड़ी हर पल शिवलिंग का निर्माण करती। समय बीता, आज माता अहिल्या ने 3 पहर के 3 शिवलिंग, 3 पहर के 3 शिवलिंग माता अहिल्या के रखे की रखे रहे। और माता अहिल्या की धुनी रम गई, मन रम गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता अहिल्या धुनी में रम हो गई, शिव की भक्ति में रम हो गई। 3 शिवलिंग वहीं रखे थे, उन 3 शिवलिंग में से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। प्रकट मांग, क्या चाहिए मां अहिल्या? मेरे पति पर गौ हत्या का दोष लगा दिया गया है, चिंता मत करो, हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक कुंड का निर्माण करेंगे, उस कुंड में तुम्हारे पति नहाएंगे, गौ हत्या के दोष से मुक्त होंगे। जो गाय मरी हुई जंगल में पटकी गई है, जिनने इल्जाम लगाया है तुझ पर, उनको लेकर तू वहां पहुंच। मरी हुई गाय के पास में सब ऋषिवर संत जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो सब गए। अहिल्या ने शिव जी की आराधना करी, ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं प्रकट हो गए। गौ हत्या से मुक्ति के लिए शंकर भगवान ने आवाज लगाई, गणेश, ओ गणेश। गाय उठी और दौड़कर गणेश जी का रूप रखकर भगवान शंकर के गले जाकर लग गई। उठी गाय, शिव जी के पास पहुंच गई। सारे संत महात्मा जो थे, जिन्होंने ईर्ष्या रखकर गौतम बाबा पर उंगली उठाई थी, सब नमन कर कर गौतम बाबा से क्षमा मांगने लगे। गौतम ऋषि ने किसी से भी कुछ नहीं कहा। गौतम बाबा ने साष्टांग दंडवत कर कर कहा, आज बड़ी कृपा करी, अगर ये इल्जाम नहीं लगता तो मुझे मेरा महादेव नहीं मिलता। अगर आज इल्जाम नहीं लगता तो मुझे मेरा महादेव नहीं मिलता। महादेव को मिलने में सामर्थ्य तक तुम्हारी है, साथ तुम्हारा है। तुमने अपशब्द बोला, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, तुमने आड़ा टेढ़ा बोला, तब मेरा महादेव मेरे पास में आया दर्शन देने के लिए। मैं इतने सालों से तब कर रहा था, वो कभी नहीं मिला। केवल तुम्हारे इल्जाम लगाने से ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन तो हो गया, उनका दीदार तो हो गया। कोई तुमको गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, समझ लेना भगवान ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा करी है। जरूर पूरे संसार में भगवान तेरा नाम करना चाहता है, इसलिए तुझ पे उंगली उठवा रहा। जरूर भगवान तेरा नाम ऊंचा करना चाहता है, इसलिए तुझ पर उंगली उठा रहा है। संसार के लोग तेरा पीछा पकड़ कर बैठे हैं, समझ लेना उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें महादेव मिलेगा, ब्रह्मा मिलेगा, नारायण भी मिलेंगे, प्राप्त होंगे।
जब जाने लगे तीनों देवता तो भगवान गौतम बाबा ने और अहिल्या माता ने हाथ जोड़कर कहा यहीं पर रुकिए और जिनको भी कहीं कोई दोष हो उसके दोष को मिटा दीजिए। शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के साथ 3 शिवलिंग के रूप में वहां छोटे छोटे अंगुष्ठाकृति के शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। उस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ भगवान का, जो रावण दिन प्रति भगवान शिव की आराधना करता था, भगवान की भक्ति में रमा रहता था। एक बार देवाधिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर उससे कह दिया था, मांग ले तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए मांग, क्या दूं मैं तुझको। महाराज वो संपूर्ण दुनिया का सारा सुख मेरे महादेव के पास में है। संपूर्ण सुख मेरे महादेव के पास में मिलेगा। कपड़ा खराब हो जाए तो धोबी के पास जाइए, लॉन्ड्री पर जाइए और वो धोबी, वो लॉन्ड्री वाला उस कपड़े को गलाएगा, साबुन लगाएगा, पटकेगा, पछीटेगा, फिर धोएगा, कहीं कहीं वो तपा भी देगा अग्नि में, फिर कपड़ा एकदम उज्जवल हो जाएगा। उसी तरह कपड़ा खराब हो तो धोबी के यहाँ लॉन्ड्री पर जाया जाता है और मन खराब हो तो शिव महापुराण में जाया जाता है। क्या होगा? शिव पुराण में जाकर बैठ जाएंगे तो गुरु भी संत भी हमको धोएगा, कुछ तो जनता धो देगी। ये आप रोडों पर बैठे हुए हो, रोडों पर बैठे हुए हो, यहां चारों तरफ अपार भीड़ में आप बैठे हुए हो, कोई चलता है उसके पांव की ठोकर तुम्हें लगती है, बोलो सही है कि गलत है? इतनी जनता है, इतने भक्त हैं, इतने भक्त हैं कि माताएं एक आसन से बैठी है, पांव दूसरे का यहां फंसा हुआ है, जैसी बैठी है वैसी बैठी है, हिलने की भी जगह नहीं है, ये स्थिति है। अब किसी के पांव की ठोकर लग रही है, कोई चल रहा है तो हमको देखकर हंस भी रहा है, कोई चल रहा है तो हम पर कुछ ताने भी दे रहा होगा, कोई चल रहा होगा तो अपशब्द भी कह रहा होगा, कोई चल रहा होगा तो उसका शरीर का कोई वस्त्र भी हमको लग रहा होगा। जरा विचार करिए कि हम, वो वॉशिंग मशीन होती है ना, उसमें कपड़ा ऐसे ऐसे हिलता है, जब वो हिलता है बाद में जब निकाला जाता है तो एकदम क्लीन हो जाता है। उसी तरह इस पूरे पंडाल में जो तुम चारों तरफ से मथा रहे हो, एकदम क्लीन हो रहे हो, एकदम क्लीन। अब तुम कह सकते हो, कोई पूछे कहां गई थी, कहना वॉशिंग मशीन में। अब तुम कह सकते क्यों गई थी? तैयार हो तो ब्यूटी पार्लर कम पड़ रहे थे? नहीं, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है, शिव महापुराण में भीतर का श्रृंगार होता है, महादेव रीत जाता है। यहां गई थी। अरे तो इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन में कैसे फंसी? बस यही मत पूछ। दरवाजे पे 2 घंटे से खड़ी थी, महाराज की गाड़ी आई और फंस गई पीछे से। ओ हो, फिर उधर से 2-4 को हाथ जोड़ा, पांव जोड़ा, फंस गई। फिर एक जगह दीवार पे चढ़ के नीचे कूद गई। पूरा कपड़ा जोरदार धोया गया है, तब जाके यह कपड़ा क्लीन हुआ और
अब इस कपड़े की जो चमक है, ये कथा होने के बाद तब मालूम पड़ेगा कि कपड़ा कितना चमका है। लोगों का तुम्हारा कपड़ा देख देख के लोग भी जल जाएंगे। कहाँ गई थी, बहुत चमक रही है। बस कपड़ा, कपड़ा श्रेष्ठ। हमारी श्रेष्ठता, ये चमक ये दमक फुल वन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये चमक उसने दी है, ये उसकी है और उसके बल की है, उसकी प्रभाव की उसने प्रदान करी है। महाराज मांगो लंकाधिपति, तुमको क्या चाहिए, क्या दिया जाए आपको, मांग लो, मैं आपको क्या दूं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा लंकाधिपति रावण से। रावण कहते हैं भोलेनाथ मेरे पास में सब कुछ है, सोने की लंका है, मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरा वंश इतना बड़ा है, मेरे पास में इतना दौलत है, इतना वैभव है, इतनी सत्ता है, इतना धन है, इतनी संपदा है, मेरे पास में सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। तो कुछ तो मांग ले। लंकाधिपति रावण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले, कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांग ले, नहीं चाहिए। फिर वही वाली बात आ गई, रावण विद्वान है और हनुमान जी महाराज विद्यावान है। विद्वान बनना सरल है पर विद्यावान बनना कठिन है। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिवे को। राम लखन सीता मन, ये विद्वान, ये विद्या है। और इस विद्या के आगे सब फीका है, सब अहंकार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब रावण के भीतर थोड़ा सा मांगने का प्रसंग जाता है। अब रावण के भीतर प्रसंग जाता है। कभी कभी कहीं कहीं बफेट करना भी भारी पड़ जाता है। कहीं 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 भारी पड़। अब पंगत होती तो गुलाब जामुन और खोपरा पाके एक एक बार रख देते, पर बफेट में स्टॉल लगा है तो आदमी 10 बार भी खा सकता है। रावण के साथ में यही हुआ। भगवान ने कह दिया मांग ले, तुझे क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको। बस लंकाधिपति रावण ने कह दिया मैं आपको लंका लेकर जाना चाहता हूं। भगवान बोले मुझे ले जाकर क्या करेगा, नहीं नहीं मेरे को तो आप ही चाहिए। शिवजी ने कहा इस स्वरूप में ले जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आप शिवलिंग का स्वरूप धारण करो। शंकर भगवान शिवलिंग बन गए। रावण लंका अधिपति शंकर भगवान के स्वरूप को लेकर लंका जाने लगा। उठाया भगवान को। भगवान ने कहा सुन ले रे रावण, लेकर तो जा, मना नहीं है, पर कहीं भूमि पर रख दिया तो उठने वाला नहीं हूं। रावण ठहाका लगाकर हंसा। रावण को हंसी आ गई। बताओ गजब की बात करते हो महादेव, तुम मेरी विद्वत्ता को जानते नहीं हो, मेरी विद्वत्ता को तुम पहचानते नहीं हो। मैंने इन्हीं भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठाया था, तो तुमको उठाने में देरी नहीं लगेगी महाराज। भगवान को लेकर चला, मार्ग में बीच में पहुंचा, थोड़ा कहीं क्रम लगा लघु शंका का। शिव जी को भूमि पर रखना था, पर सोच लिया नहीं रखूंगा। भगवान गणेश जी एक बालक का रूप रख कर गए, उनके हाथ में पकड़ा दिया शिवलिंग। भगवान ने वो शिवलिंग नीचे रख दिया, वही वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। भगवान हिले। इसलिए शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र इसलिए वर्णन करता है, जितना जिसके भाग्य में होता
जितना मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हम सबके भगवान। मेरे बाबा की जय हो, बोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है।
जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे बाबा की जय हो, बोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, बोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, बोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शंभू बाबा के दरबार में सबका खाता है, बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से दिल से भगवान से प्रार्थना करें, दिल से भगवान से कहें बाबा तेरे चरणों की अविरल भक्ति हमको दे, आपके चरणारविंद का रस तत्व हमको दे। बाबा से प्रार्थना करें, दिल से मन से कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटू मारा, ओ भोला सब दुख काटू मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आता है श्री नागेश्वर। दारुक नाम का एक राक्षस हो गया, असुर हो गया, जिसने अपने जीवन में पुण्य करने वाला, दान करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाले का पुण्य चुरा लेता है। आप जरा विचार करिएगा एक अच्छे से आप लोग कि मोबाइल चुराने वाले तो देखे, चेन चुराने वाले देखे, मंगलसूत्र चुराने वाले देखे, बैग चुराने वाले देखे, पर पुण्य चुराने वाले भी होते हैं। जो हमारे पुण्य को चुरा लेते हैं।
अब उसको पहचानिएगा जरा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जहां पर दारुक नाम का राक्षस रहता है। और वो दारुक नाम का जो राक्षस है वो पुण्य को चुराने का कार्य करता है। और पुण्य चुराता है वो अपनी जगह पर है, पर पुण्य को चुराकर वो गलत जगह पर ले जाकर उसको पाप कर्म में बदल देता है। पाप कर्म में बदलने का प्रयास है। थोड़ा अच्छे से समझना इस कथा को जरा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है, इसको जरा समझिएगा। और इस कथा का जरा स्मरण आप करिएगा, इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, कि पुण्य को चुराकर पाप में बदलने का क्रम दारुक नाम का राक्षस का। और संसार में ऐसा योग लगता है, कभी कभी आप स्मरण करेंगे, कभी कभी संसार में आप स्मरण करें इस चीज के लिए। जो पुण्य करने वाला होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, भगवत भजन करने वाला होता है, मंत्र जाप करने वाला होता है, मंत्र स्मरण करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है, भगवत नाम का जाप करने वाला होता है। कई बेटा बेटी भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हैं, पर उनको जो गलत संगत मिलती है, वो संगत के बल पर उसको फिर वो मंदिर जाने से उचिष्ट कर देते हैं। वो मन फिर उसका मंदिर में नहीं रहता, फिर मंदिर में उसका मन नहीं लगेगा। ऐसा आपके साथ में भी होता है, कई लोगों के साथ में होता है कि रामायण की पोथी लेकर बैठे, रामचरितमानस लेकर बैठे या भागवत लेकर बैठे, शिव पुराण लेकर बैठे, गीता जी लेकर बैठे। शुरू में जब आप माला लेकर बैठते हो, पूजन करने बैठते हो, आराधना करने बैठते हो, रामचरितमानस पढ़ने बैठते हो, गीता पढ़ने बैठते हो या भगवत भजन करने के लिए बैठते हो, उस समय पर आपकी जो रुचि रहती है वो बड़ी प्रबल रहती है, एकदम जागरूक। मेरे को गीता जी का पाठ करना है, मेरे को रामायण पढ़ना है। बहुत जागरूक। मृत्यु कब हमको अपने ग्रास में पकड़ ले, मृत्यु कब हमको कैद कर ले, मृत्यु कब हमको पकड़ना चाहे, इसका कोई समय नहीं। आप सब ये मत सोचा करो कि अभी 10 बज गई है तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, 9 बज गई है तो मंदिर नहीं जाऊंगी। दिन भर में जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, अपने माँ बाप से मिलने का कोई समय नहीं। वो तो कहना चाहूंगा कि अब पहले राम जी के मंदिर में दरवाजे होते थे, कृष्ण भगवान के मंदिर में दरवाजे होते थे, देवी जी के मंदिर में दरवाजे होते थे, पर मेरे महादेव के मंदिर में पहले दरवाजे नहीं होते थे। पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा होता था, किसी तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे, कुंड के किनारे, नदी के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, किसी नदी, पवित्र नदियों के घाट पर भगवान शंकर की छतरी बनी होती थी। चारों तरफ कोई दरवाजा नहीं होता था, केवल शिवलिंग और नंदी, इसके सिवाय कोई नहीं। वो दोनों मस्त रहते थे अपनी मस्ती। तुम्हारा मन पड़े जब तुम नदी नहाओ, आप कभी ओमकारेश्वर जाओ, महेश्वर जाइए, आप ओमकारेश्वर, महेश्वर, खलघाट आदि का जितने घाटों पर जाकर देखोगे, शंकर भगवान घाट पे बैठे, आप लोटा भरो, चढ़ाओ ने फिर नहा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। मत पट की जरूरत नहीं, वहां दरवाजे की जरूरत नहीं, वहां द्वार की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता के दरवाजे पर, मेरे देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर द्वार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे तुम्हारा इंतजार करता है कि तुम जब मेरा नाम लोगे मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। कोई भरोसा नहीं मौत का,
कोई भरोसा नहीं मृत्यु का, कब आएगी कहां आएगी, क्योंकि उसने लिख कर रखा है। माता के गर्भ से जब बच्चे की नाल कटती है, नाल कटते समय लिख दिया जाता है कि तू कब, कौन सी तिथि में, किस जगह, किस स्थान पर, कहां जाकर तेरे प्राण छूटेंगे। वो मौत का स्थान, तारीख, पल, घड़ी, नक्षत्र सब निश्चित कर दिया जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था, गुरुदेव मनुष्य को भजन कब करना चाहिए, मनुष्य को भगवान का नाम कब लेना चाहिए, मनुष्य को भगवत स्मरण कब करना चाहिए, ये रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने के 5 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो कब, जम के बोलो जरा। मरने के 5 मिनट पहले रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी से कि मरने के, प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा, मरने के 5 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यह कैसे मालूम पड़ेगा कि कब मरेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब तुम्हें मरने का समय नहीं मालूम तो हर 5-5 मिनट में भजन करते रहो, निपटने का मालूम नहीं है तो भजन तो करो। जीवन का क्या भरोसा है कब चले जाओगे, इसलिए हर 2 मिनट में, 5 मिनट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। भगवान से कहना, भगवान अगर मौत भी देना तो ऐसी मत देना कि पलंग पर पड़ रही हूँ, सड़ रही हूँ और कुछ ना कुछ चल रहा है और शरीर में कष्ट पर कष्ट मिल रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, नर्स अपना काम कर रही है और भोगना मुझे पड़ रहा है। भोगता कौन है? शरीर। दुनिया के लोग पैसे लगा सकते हैं, दुनिया के लोग दवाई दे सकते हैं, पर दुनिया के लोग आपके दर्द को सहन नहीं, दुनिया के लोग नहीं सहेंगे। दर्द अपने को सहना है, कष्ट अपने को सहना, दुख अपने को सहना। कुछ चीजें कितनी अच्छी बताई गई है कि यह मनुष्य को खुद करना पड़ती है। भोजन अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा, छींकना अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा, भजन अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा। ये सब अपने हिस्से का अपने को करना। दुख अपने हिस्से का अपने को भोगना पड़ेगा। तुम्हारा सिर दुख रहा है और तुम अपनी बहू से कह दो, बेटा मेरा सिर दुख रहा, मेरे बत्तल का तेरा दुख जाए, दुखेगा? और उसका दुखने वाला भी नहीं है और तुम्हारा दुखा देगी उल्टा। तो ये नहीं है कि अपना दुख कोई दूसरा भोग लेगा, अपना दुख अपने आप को भोगना, अपने शरीर को भोगना। इसलिए फिर कहें, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारे कष्ट को हमको खुद सहना।
एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर कथा में जाने से कौन सा फायदा है? हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर मंदिर जाने से कौन सा फायदा है? उसका एक फायदा है, उसका एक लाभ है, वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहू को ये मालूम है, घर की माता को, घर के पुरुष को ये मालूम है कि हम डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिखेंगे तो हमें इंजेक्शन किससे लगवाना है। कोई हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि उसका इंजेक्शन दर्द करता रहता है, और कोई हॉस्पिटल में ऐसा रहता है कि जिसका मात्र इंजेक्शन लगा और वो ठीक हो जाता, मात्र इंजेक्शन लगा और वो ठीक हो जाता, मात्र इंजेक्शन। कोई को बहुत हाथ बहुत भारी होता है जिसका इंजेक्शन लगते से ही दर्द होता है और वो दर्द 2-4 दिन तक रहता है, और कोई ऐसा होता है कि एक क्षण का इंजेक्शन लगाकर वो हाथ कुछ भी नहीं। महाराज फिर वो इंजेक्शन का दर्द ही नहीं होता। उसी तरह दर्द बहुत है, कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, पर जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, जब हम भगवान के पास में जाते हैं, कथा में जाकर बैठते हैं या भगवान की शरणागति में जाकर बैठते हैं, तब उस परमात्मा का हाथ जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा दुख का दर्द भी हमको कम हो जाता है, कष्ट भी कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। हमारा भजन करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन में लगना, ये हमारे दुख को, हमारे कष्ट को, हमारी तकलीफों को समाप्त करना। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता है। देवऋषि नारद ने जब भगवान शंकर का अपमान कर दिया अहंकारवश, जब अहंकारवश भगवान शिव जी का अपमान कर दिया, देवऋषि नारद ने जाकर भगवान शिव के सम्मुख में जाकर कह दिया, आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। शिव जी को जब थोड़ा सा नीचा दिखाया तब भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देवऋषि नारद के गले में दे दी, और देवऋषि नारद के गले में जब माला पहनाई, देवऋषि नारद आगे गए, उन्होंने अपनी गले की माला निकालकर जमीन पर पटक दी और सीधे भगवान विष्णु के पास चले गए, सीधे भगवान नारायण के पास। और नारायण के पास जाकर उन्होंने, देवऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने काम को जीता है जिसको देवाधिदेव महादेव नहीं जीत पाए। ये हमारा अभिमान है, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया, ये अभिमान है। रावण भी विद्या में निपुण था और श्री हनुमान जी महाराज भी विद्या में निपुण थे। रावण भी विद्वान था, हनुमान जी महाराज भी विद्वान थे, पर रावण को विद्वान कहा गया पर विद्यावान नहीं कहा गया।
जितनी जगह आप सुनेंगे रावण की चर्चा तो लोग कहेंगे बड़ा विद्वान था साहब, बहुत विद्वान था। उसने शिव जी को हाथ में उठा लिया था, उसने भगवान शंकर की आराधना करी, सोने की लंका उसकी थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सबको उसने बंधन में बना कर रखा था। बताओ कितना कितना लोगों ने कहा साहब बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, पर आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि रावण विद्यावान था। लोग कहते हैं विद्वान था। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान जो होता है उसको अहंकार बहुत हो जाता है, और जो विद्यावान होता है वो अहंकार से विहीन हो जाता है। अपन बात बात में कह देते हैं साहब ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत विद्वान है। विद्वान है तो समझ लेना कहीं ना कहीं इसको अहंकार फंसा होगा। साहब हमारे गांव के ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अब वो कहीं ना कहीं अभिमान उसके सम्मुख में आ जाए, साहब ये बड़े विद्वान है, विद्वान, फिर अभिमान सामने आ जाएगा। पर जो विद्यावान है, इसलिए हनुमान जी की स्तुति में कहते विद्यावान गुणी अति चाचा। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा किसी ने भी, हनुमान जी को विद्वान कोई नहीं बोला, हनुमान जी को बोले तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर, अर्थात हनुमान जी महाराज विद्यावान है। और जो विद्यावान होता है वो झुकना जानता है, नम्रता जानता है और वात्सल्यता जानता है। उसके भीतर करुणा होगी, वात्सल्यता होगी, नम्रता। आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, विद्वान तो कोई भी बन सकता है। आप किसी को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, थोड़ा वैभव दे दीजिए, थोड़ी सत्ता दे दीजिए, विद्वान कोई भी बन सकता है। पर विद्यावान बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि धन भी आए तो हम नम्रता सीखें, कुर्सी का पद भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें, वैभव भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें। जिसमें नम्रता का भाव होता है वो जीवन का सबसे बड़ा विद्यावान व्यक्ति होता है। वो विद्वान नहीं कहलाता, उसकी विद्या की निपुणता हो, उसकी विद्या की प्रबलता हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप विद्वान मत बनना। और कोई आपको अगर विद्वान कहे भी सही तो पहले उसके चरण पकड़ लेना, दादा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूं, मैं काय का विद्वान, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं साहब, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। ये तो सब मेरे राम जी की कृपा है, ये तो सब मेरे ठाकुर जी की कृपा, ये सब मेरे गोवर्धन नाथ की कृपा, ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। अपना है क्या? नारद जी को जब अभिमान आ गया, नारद जी के भीतर जब अभिमान फंस गया, अहंकार आकर खड़ा हो गया, तब देवऋषि नारद को भगवान विष्णु ने 6 सूत्र दिए हैं। इन 6 सूत्र को नारद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तब तेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा और शिव तुझे मिल जाएंगे। और शंकर अगर मिल गए, शिव जी से हमें सीखना ही क्या चाहिए? शंकर भगवान से क्या सीखना है? भगवान शंकर से सीखो विद्यावान, शंकर भगवान से सीखिए। शिव जी ने जब ब्रह्मा जी के द्वारा वीणा देवी उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा जब वीणा और सरस्वती का प्रागट्य हो जाता है, तब वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास में जाकर खड़ी हो जाती है। और वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़ी होकर कहती हैं कि मुझ में जो बल है वो बल किसी में भी नहीं है। स्वयं वीणा देवी ने कह दिया, सरस्वती कह रही है कि मुझ में जो बल है वो किसी में नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसी समय पर थोड़ा सा ब्रह्मा जी को बुरा लगा और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम कहती हो कि तुम में बल है, किस चीज का बल है? मैं स्वर की सम्राट हूं, मैं संगीत की देवी हूं, मैं स्वर की देवी हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो बच्चों के लिए तो तुम में नम्रता होना चाहिए ना। आप में से कितनी माताएं ऐसी होंगी, कितनी माता ऐसी होंगी जो सर्विस भी करती है,
कितनी माता ऐसी होंगी जिन्होंने नृत्य भी सीखा होगा, कितनी माताएं ऐसी होंगी, कितने पुरुष ऐसे होंगे जिन्होंने गायन की, संगीत की क्लासें भी करी होगी। पर जब कुंवारे हो तब बात दूसरी है, संगीत क्लास भी कर लेते हो, संभाल भी लेते हो, आयोजन भी कर लेते हो, नृत्य नाटक का भी कर लेते हो, पर जब धीरे 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 परिवार के चक्कर में पड़ते हो, घर में बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो क्या बच्चों के सामने नृत्य सिखाओगे? नहीं, पहले अपनी औलाद को, पहले अपने बच्चों को संभालोगे कि मेरा बच्चा समझ जाए, उसके बाद मैं दूसरी जगह क्लास लगा लूंगी, दूसरे को सिखा दूंगी या कार्यक्रम करने चली जाऊंगी। अपना बच्चा समझना चाहिए। कितने भी औहदे पर बैठ जाओ, कितने भी पद पर बैठ जाओ, पर अपनी नम्रता को मत छोड़ो। सरस्वती मैया ने, वीणा देवी ने कह दिया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, ब्रह्मदेव से कर रही हैं, मेरे में वो बल है, मुझ में वो स्वर है, मुझ में वो संगीत है, मुझ में वो ज्ञान है जो कहीं नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अभिमान बेकार होता है, पर वीणा देवी का वो भाव समाप्ति नहीं हुआ। तब वीणा देवी एक इंद्र की सभा में बैठी हुई थी और इंद्र की सभा में ही, उस पावन सभा के अंदर आज देवऋषि नारद के मित्र श्री तुम्बरुका जी आ गए। समझिए जरा, बहुत विचित्र कथा है, इसको समझिएगा जीवन में कि इस जीवन में इस कथा को कैसे उतारा जाए। देखिए जी, उस कथा में तुम्बरुका जी आ गए। तुम्बरुका जी कौन? मानव सा शरीर है, घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में करताल है, बीणा डली हुई है। वो बीणा का नाद करते हुए जैसे नारद जी भजन करते